नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा तथ्य है जिसने महाभारत की रूपरेखा बदलने में काफी योगदान दिया। हालांकि किस्सा तो ये छोटा सा है और महाभारत में ऐसे कई सारे छोटे छोटे किस्से हैं जिन्होंने आगे जाकर के महाभारत के युद्ध में एक नया आयाम जोड़ने में सहायता करी है। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ये है दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने वाला। दोस्तों, किस्सा है मद्र नरेश का, कर्ण का। मद्र नरेश शल्य को उनका सारथी बनने का और ये पूरे वॉर पे किस प्रकार इम्पैक्ट करता है उसका। दोस्तों, आज हम कर्ण की गई एक ऐसी गलती के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से आगे चलकर कर्ण को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कौरवों को ये युद्ध हारना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, एक गलती ऐसी थी जिसने ये सारी चीजें हो जाने में मदद की, यानी महाभारत के युद्ध को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए और कौरवों की हार निश्चित करने में इस एक चीज का भी बड़ा योगदान। कई सारी इनडायरेक्ट पॉइंट हैं दोस्तों जो जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और ये पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा तो आपको पता लगेगा किस तरह से ये सारी पंखुड़ियां खुलती हैं और आपको अंदर से इस ज्ञान का सागर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माद्री के पिताजी यानी पांडवों के नाना मद्र देश के राजा महाराजा शल्य थे। दोस्तों, ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे और पांडवों से बहुत प्रेम करने वाले थे। जब इनको पता लगा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है तो उन्होंने अपनी जो सहायता है और जो पक्ष है वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए राजी हो गए। तो वह इसी कारणवश दुर्योधन का शिविर ना जाकर के वो पांडवों के शिविर की तरफ कूच करने लगे। ये तब हुआ था दोस्तों जब महाभारत युग से पहले दोनों पक्ष कौरव और पांडव अपने अपने मित्रों को, अपने मित्र राज्यों को एकत्रित कर रहे थे एक बड़ी सेना बनाने के लिए। ऐसा हुआ भी दोस्तों। अब रास्ते में जब ये जा रहे थे शल्य, तो जब जब उनको पड़ाव डालने का अवसर मिलता, क्योंकि उन दिनों दोस्तों सारी जो ये ट्रैवल था ये ऑन फुट होता था या रथों पे होता था, तो बहुत दूर दूर चलते के वक्त बीच में कई जगह पर ये लोग रुक करके पड़ाव डाला करते। तो जब भी पड़ाव जहाँ भी डालते तो वहाँ पर भव्य स्वागत मिलता और इनके लिए घोड़ों के लिए खाना और सैनिकों के लिए खाना, इनके लिए विश्राम के पूरा प्रबंध पहले से करा हुआ मिलता। तो मतलब ये बहुत प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि ये युधिष्ठिर ऐसा कर रहा है उनका मान रखने के लिए, और जब जब इनको पड़ाव डालने का अवसर आता है तो युधिष्ठिर ने पहले ही वहाँ पर पूरा इंतजाम करा हुआ होता है और इनको बहुत अच्छा लगता है। वो सेवकों से भी बार बार ये कहते कि वह युधिष्ठिर से इस बात की बहुत प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे रूप से सेवा की। दोस्तों, इस पूरी कहानी में ये सब कुछ एक छल था। शकुनी मामा के कहने पर दुर्योधन ने ये कार्य करा था। वो इसलिए किया था दोस्तों ताकि शल्यराज उनके आभारी हो जाए और उनका खाना खा करके और उनके आश्रय को ग्रहण करके वह कृतार्थ हो जाए और उसके बदले वो कुछ उनको देने को विवश हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जब वे काफी बार ये भोजन कर चुके थे और ये आश्रय दुर्योधन का ले चुके थे, एक दिन शकुनी मामा के साथ दुर्योधन भी वहां पहुंच गया और उन्होंने शल्यराज को ये सारी कहानी बता दी कि ये तो उनका शिविर है और वह उनको इतना प्यार करते हैं और इतना ख्याल रखते हैं कि उनके लिए उस आदर भाव की वजह से उन्होंने उनको पड़ाव डालने नहीं दिया। तो इस पर मद्र नरेश कहने लगे कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया, क्योंकि मैं तो तुम्हारे विरोध में ही ये युद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस पर दुर्योधन कहता है कि तो कोई बात नहीं नाना जी, तो क्या हो गया, मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि आपके लिए ये जो मैंने पूरा इंतजाम करा था ये इस लालसा में रखा था कि आप मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे या आप मेरे विरोध में युद्ध ना करें। मद्र नरेश बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर पांडव उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब मद्र नरेश कहते हैं कि मैं कुछ भी करके अब तुम्हारे खिलाफ ये युद्ध लड़ तो नहीं सकता, जबकि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, तो तुम मुझसे कुछ मांगो, तो वरना मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं नाना श्री, मैं आपसे ऐसा मांग नहीं सकता। आप ये तो ऐसी ही बात है, ये तो बस मैंने आपके लिए ऐसा ही कर दिया, मैं इसके बदले में कुछ मैं नहीं मांगना चाहता। तो वो कहे नहीं, तुम्हारे आतिथ्य के बदले तुम कुछ तो प्लीज मुझसे मांग लो। तो दुर्योधन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो पांडवों को नीचा दिखाने के लिए वो कहता है कि ठीक है, आप हमारे पक्ष में युद्ध करके
प्रधान सेनापति का जो दायित्व है उसको स्वीकार करे। ये सुनकर शल्यराज चकित हो जाते हैं, भरमा जाते हैं और कहते हैं कि गंगापुत्र भीष्म के रहते मैं तो किसी भी तरह से ये पद ग्रहण करने के योग्य ही नहीं हूँ। मैं क्या, कोई भी और पूरे इस हस्तिनापुर के अंदर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो कि भीष्म पितामह के आगे खड़ा हो सके। तो ये तो स्थान उनके जगह वो ग्रहण कभी कर ही नहीं सकते। तो इस पर कर्ण जो कि वहीं खड़े थे वे कहते हैं कि हे मदन नरेश, आप कृपया करके मेरे सारथी बनना स्वीकार करें, क्योंकि सारथी भी बहुत ही जबरदस्त पार्ट होता है पूरे रथ और रथी के इकोसिस्टम का। और वो कहते हैं कि अगर मुझे एक बढ़िया सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन को टक्कर दे पाऊंगा। सामने से अर्जुन होगा जिसके सारथी होंगे स्वयं श्री कृष्ण, और इधर पे मैं होऊंगा अपने विजय धनुष के साथ और मेरे साथ रहेंगे मेरे सारथी आप। तो मुझे फिर उससे युद्ध करने में थोड़ा सा सहायता हो जाएगी और थोड़ी बराबरी की बात होगी। कदाचित श्री कृष्ण जैसे महान तो वो नहीं थे, परंतु वो भी महारथी थे, एक महावीर शूरवीर थे, और अंतिम दिनों में उन्होंने भी प्रधान सेनापति की कमान संभाली थी कर्ण की मृत्यु के बाद। तो उन्होंने भारी बन से, क्योंकि वो कृतज्ञ हो चुके थे, तो उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करा और उन्होंने दुर्योधन को बोला ठीक है, मैं तुम्हारे तरफ से कर्ण का सारथी बनूंगा, तुम्हारे पक्ष से युद्ध करूंगा, मेरे हाथ, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी सेना सब तुम्हारी होगी, परंतु मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा, मेरी भावना और मेरी जिह्वा यानी मेरी जीभ हमेशा पांडवों की होगी। और ये प्रस्ताव एक्सेप्ट करने से पहले भी उन्होंने कर्ण से एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी सारथी बनने को तैयार हूँ, बशर्ते मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, वो कहूंगा, और वह उसके वजह से कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब वे जो चीजें चाहेंगे वो बोल सकते हैं, उनको बात करने की पूरी तरह से उन्मुक्तता थी। दोस्तों कर्ण तुरंत ही मान गया। ये एक ऐसी बात थी दोस्तों, जब दुर्योधन को लगा शायद मेरी पहली जीत हो गई, पर आप यकीन माने जब युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन के बीच में, तब मदन नरेश लगातार कर्ण को डीमोटिवेट कर रहे थे। वो कर्ण को बार बार लगातार यही समझाते जा रहे थे कि कर्ण अर्जुन के सामने टिक नहीं सकेगा, अर्जुन के गांडीव की प्रतिज्ञा की आवाज सुनो, कितनी जबरदस्त भयंकर गर्जना होती है, तुम क्या कर पाओगे उसके साथ में, ये वो करके वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करने लगा। उन्होंने उसका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश की। कर्ण कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि कर्ण ने उनको वचन दिया था कि ठीक है, वो जो चाहे वो कह सकते हैं जब वो सारथी बनेंगे, और वो कुछ नहीं कहेंगे तो वो कुछ नहीं कह पाए। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने बहुत विचलित किया। जब कर्ण का जो रथ का पहिया था वो फंस जाता है, तो भी वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाकर के पहिया निकालें, परंतु वो मना कर देते हैं। इस तरह से कर्ण पूरे युद्ध में एक तरह से अकेले हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन पहले जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो दोस्तों कर्ण के पास एक नागास्त्र, वो एक ही बार चलाया जाने वाला अति विषैला अस्त्र था। दोस्तों उस अस्त्र से चलाने के पार अर्जुन के पास उसकी कोई काट नहीं थी, और वो अर्जुन को लगते ही अर्जुन का विध्वंस निश्चित था। जैसे ही उन्होंने ये चलाने ये बाण को संधान करा अपने धनुष पर, उसी समय शल्यराज ने कह दिया कि, जबकि उन्होंने सही बात कही थी, उन्होंने कहा कि इसको अर्जुन के हृदय की तरफ आप निशाना लगा करके छोड़े। परंतु इतनी सारी बातें मदन नरेश कर चुके थे अब तक कि उनको उन पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने अपना निशाना हृदय की तरफ ना करके अर्जुन के मस्तक की तरफ कर दिया, और जैसे ही छोड़ा उन्होंने वो बाण, श्री कृष्ण ने पूरे के पूरे रथ को ही जमीन में थोड़ा सा धसा दिया, और वो नागास्त्र अर्जुन को नहीं लगा, यद्यपि उनकी मुकुट को टकरा करके मुकुट को ले होगा। ये इतनी बड़ी भारी गलती हो गई दोस्तों, क्योंकि वसावी अस्त्र खो देने के बाद अर्जुन के पास ये एक लौता सुनहरी अवसर था अर्जुन को हराने के लिए, और कर्ण ये कर सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और ये मौका गवाते ही उसे ना सिर्फ अपनी मृत्यु भी निश्चित कर ली, पर साथ ही साथ अर्जुन का वध ना कर पाने की वजह से कौरवों की हार भी और पांडवों की जीत भी निश्चित है। दोस्तों जिस दिन कर्ण का वध हो जाता है, अगले दिन शल्यराज बन जाते हैं प्रधान सेनापति, और शल्य पर्व नाम से महाभारत में एक चैप्टर है इसके ऊपर, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता था कर्ण के बाद, और वही हुआ भी दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो ये महाभारत कितनी सुंदर रचना है। कई बार मैं इस तरह से सोचता हूँ कि यदि ये कोई कहानी भी हो तो कितना मुश्किल है इस प्रकार की कहानी लिख पाना। कितने सारे ताने बाने जुड़ते हैं, और छोटी छोटी बातें जो बाद में बड़ा रूप ले लेती है,
इस तरह की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है दोस्तों, और इस सारी कल्पना को 1 लाख से अधिक श्लोकों में एक काव्य की तरह से रचना बहुत ही बड़ा काम है दोस्तों। कहीं ना कहीं पर्सनली तो मैं ये बिलीव करता हूँ, ये महाभारत और रामायण, ये हमारे ग्रंथ जो हैं ये सच हैं, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसे मेरी अंतरात्मा कहती है, और मैं मन ही मन सच में चाहता हूँ कि ये सच में ये सब चीजें वाकई में घटित हुई हैं। काश। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही थी। आपको ये कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मित्रों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों। ये नया एक चैनल है और हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स हैं। और जो हमारा उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि हम ये हमारा भारत का संस्कृति और ज्ञान, ये कहानियाँ हैं जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के युवकों के पास ये ज्ञान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि बी.आर. चोपड़ा के सीरियल को देखने वाली जो जनरेशन थी, उसके बाद वाली जनरेशन को इस महान ग्रंथ और हमारे पुराने इतने बड़े साहित्य के बारे में पता ही ना हो। दोस्तों हम बहुत जल्दी एक और सीरीज लाने वाले हैं जिसमें कि हम ये बताएंगे कि महाभारत को मॉडर्न डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उस समय के दिए हुए ज्ञान और शिक्षाएं आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। नमस्कार।